हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेक्चर 3 सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और पिछले दो वीडियो में हम लोग ने अच्छी तरह से जाना कि सबसेट क्या होता है, उसके डेफिनेशन जाने, ठीक है। उसके बाद उसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, दो फॉर्म में करते हैं ना, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में। और उसके बाद हम लोग जाने टाइप ऑफ सेट, ठीक है। अब हम लोग आज आते हैं क्या, सबसेट। चलिए हम लोग जानते हैं सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि क्या होता है सबसेट, ठीक है। A set is a subset of B if every element of A belong to B। इसका मतलब क्या हुआ कि A को सबसेट B का कब बोलेंगे, जब A का जितना भी एलिमेंट है वो B में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ A का जितना भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, बिलोंग टू B होना चाहिए, ठीक है। इसे हम लोग नोटेशन करते हैं, या A सबसेट B भी कर सकते हैं। ये सबसेट भी इक्वल कब बोलेंगे, जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा और वही सारे एलिमेंट का मिलकर दूसरा कोई सेट बनता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, इसका कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। और कोई B लिखा हुआ है सेट 3 2 4 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि सारा एलिमेंट ही सेम है यहाँ पे B में, सिर्फ ये अंतर है कि रीअरेंज नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो इसको हम दोबारा इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बी सबसेट ए। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बी क्या है, सबसेट है ए का, क्योंकि बी का जितना भी एलिमेंट है वो ए में मिल रहा है और सारा का सारा एलिमेंट मिल रहा है, इसलिए बी क्या है, सबसेट ए। अगर ये सारा का सारा एलिमेंट नहीं मिलेगा, बी का तो एलिमेंट सारा मिल रहा है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है अगर ए में, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। क्या आ जाएगा, बी, फिर प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। चलिए आगे जानेंगे इसको। इससे पहले हम आपको यहाँ पे समझाएं कि जैसे एक एग्जांपल ले लिए, बी ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 1 2 3 पे, बी इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे ए का जितना भी एलिमेंट है, यहाँ बोले ना एवरी एलिमेंट ऑफ ए का जितना भी एलिमेंट है वो क्या होगा, बी में मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ए क्या बोलेंगे, सबसेट है किसका, बी का, ठीक है। समझ में आया। और हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, निकालने का क्या होता है, 2 का पावर n। क्या होता है, 2 का पावर n। चलिए यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं। मैं एक पेज ले लेता हूँ एक्स्ट्रा और आपको अच्छी तरह से समझाते हैं कि सबसेट क्या होते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या समझाएंगे आपको अभी, सबसेट, ये अभी हम समझाने वाले हम देंगे। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3, ठीक है। एक सेट बी लेते हैं। क्या होना चाहिए कि इसी का एलिमेंट से जो सेट बनता है वो क्या हो जाएगा, वो सबसेट हो जाएगा। इसी का एलिमेंट से जो सेट बनता है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2, इसी का एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। एक और मान लेते हैं 2 3, देखिए इसी का एलिमेंट से मिलकर ये बना हुआ है सेट, ये भी क्या हो जाएगा, मेरा सबसेट हो जाएगा। और दिखाते कैसे हैं, जैसे बी क्या है, मेरा सबसेट है ए का, सी क्या है, सबसेट है ए का, तो क्या दिखाएंगे, बी क्या है, सबसेट है ए का, ठीक है। सी क्या है, सबसेट है ए का, है ना। ये इस तरह हम लोग नोटेशन दिखाते हैं। समझ में आया कि सबसेट किसको बोलते हैं, सिर्फ आसान भाषा में समझे, इसी के एलिमेंट से अगर मिलकर कोई दूसरा सेट बनता है उसको क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पॉसिबल सबसेट क्या क्या लिख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पॉसिबल सबसेट क्या क्या लिख सकते हैं, बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं पॉसिबल सबसेट क्या क्या बन सकता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू 1 2, अगर एक हम सेट ले लिए हैं, ठीक है। इसका पॉसिबल सबसेट क्या क्या हो सकता है, पहला कुछ नहीं, 5 को भी लेते हैं, इंक्लूड करते हैं। उसके बाद देखिए 1 का हम एक क्या बनाते हैं, सेट बनाते हैं, 2 का सेट बनाते हैं, और एक 1 2 टोटल बन गया, ठीक है। ये मेरा क्या है, सारा सबसेट है। इसको हम कुछ भी, जैसे b इक्वल टू 5 मान लिए। अगर बोलें कि b क्या है, सबसेट है ए का, तो हाँ बोलेंगे b क्या है, सबसेट है ए का, है, सही बात है। और जैसे 1 है, 1 मान लिए, c इक्वल टू 1,
अब हम बोलेंगे कि सी क्या है, सबसेट ए का है ए में, सी कंटेंट ए में, तो क्या हो जाएगा सी सबसेट ए। समझ में आया। इसी तरह जो दो सेट है इसको कुछ भी सेट मान लिए, डी मान लिए, तो डी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाए ए का, ठीक है। और इसी तरह 1 2 जो है इसको सेट मान लेते हैं ई, तो ई को क्या बोलेंगे, ई सबसेट भी है और इक्वल भी है ए का। और हम लोग अभी पढ़ें कि कैसे पता करते हैं कितना ये सेट का सबसेट होगा, पॉसिबल सबसेट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका लिए फॉर्मूला है टोटल सबसेट फाइंड करने के लिए, टोटल सबसेट, ठीक है, क्या है 2 का पावर n, n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, ठीक है। जिससे इसमें कितना, सेट ए में 1 और 2 दो ही एलिमेंट है, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा टोटल, 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा 4। समझ में आया। तो इसका इस सेट का कितना टोटल पॉसिबल सबसेट होगा, तो 4 होगा। कौन कौन सा होगा हम लोग अभी देखें, ये 4 सबसेट होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे, जब वो इक्वल ना होगा, ठीक है, जब इक्वल नहीं होगा, और ए क्या होगा सबसेट होगा बी का, ठीक है, ए सबसेट होगा बी का और ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तब इसको क्या बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। जितना भी अभी तक देख रहे थे वो सब क्या था, प्रॉपर सबसेट। ए इक्वल टू मान लेते हैं ए है और बी है, और बी इक्वल टू ए बी और सी है। देखिए देखिए इसका जितना भी एलिमेंट है सेट ए का, ए और बी, वो एलिमेंट सेम है बी में भी, बी सेट में भी है ए और बी, तो ये क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं ए क्या है सबसेट है बी का, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे देखिए ए इक्वल टू, इस बार हम मानते हैं 1 2 और 3, ठीक है। अब इसका पता, हाँ, इसका पहले आप बताइए कि कितना टोटल पॉसिबल सबसेट हो सकता है, ठीक है, टोटल पॉसिबल सबसेट। तो हम लोग जानते हैं अगर हमको निकालना है टोटल पॉसिबल सबसेट, ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला 2 का पावर n, हम लोग ने अभी पढ़ा, ठीक है। तो 2 का पावर n क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो कितना है 1 2 3, 3 है एलिमेंट, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल 8। अब टोटल 8 इसका क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। देखिए कौन कौन सा बनता है, पहला कुछ ना होता है तो इसको 5 बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। फिर सिंगल सिंगल बनाइए, एक सारा एलिमेंट का सेट बनाइए, तो 1 का सेट बनाए, फिर 2 का बनाए, इसके बाद फिर 3 का बनाए, ठीक है, उसके बाद एक सिंगल सिंगल का बन गया, तो अब डबल पेयर लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर 1 2 ले सकते हैं सेट बनाने के लिए, फिर 1 3, उसके बाद 2 से 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3, ठीक है, समझ में आ रहा है 1 2 3। देखिए गिने कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हुआ, ठीक है। ये क्या है टोटल पॉसिबल सबसेट है इस सेट का, ठीक है। और हम लोग निकाले कैसे कि कितना सबसेट हो सकता है इस सेट का, तो 8 हो सकता है टोटल, कैसे किए 2 पावर n, ठीक है, इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। यही एलिमेंट, इसी को हम अगर इसी में से कोई भी एक जो सबसेट है, इसी में से किसी को एक सबसेट को अगर ले लेते हैं 3, क्या ये सबसेट है, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, क्या ये सबसेट है सेट ए का, यस है, क्योंकि ये सबसेट देखिए ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बी ये सेट में, सेट ए का ही ये सारा सबसेट है, इसी में तो ये मिल रहा है, बिलोंग कर रहा है, इसलिए बोल सकते हैं क्या बी क्या है सबसेट है ए का। समझ में आया। और आगे हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। अभी तक के लिए आपको यहीं तक समझना है, और सबसेट बताएं कि उसी को बोलते हैं, सिर्फ ये बराबर नहीं होना चाहिए। जो हम देखिए इसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, ए अगर सबसेट बी लिखे हैं, ठीक है, तो ए सबसेट बी है तो हम लोग क्या ए प्रॉपर सेट भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 3 2 1, दो हम सेट माने, यहाँ ए बोल देते हैं इसको, इसको बी बोल देते हैं। समझ में आया। ये क्या है, क्या होगा सबसेट होगा बी का, ठीक है, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा,
सबसेट होगा। सबसेट में दोनों आता है कि सबसेट भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि बराबर नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। इसलिए ए सबसेट, ठीक है, बी को हम लोग प्रॉपर सेट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सेट को सबसेट बोल सकते हैं, ठीक है। देखें कि नंबर ऑफ सबसेट, टोटल पॉसिबल सबसेट क्या हो सकता है। तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब एक एलिमेंट घट जाता है, ठीक है। अगर पूछे कि प्रॉपर सबसेट कितना है तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2 का पावर n माइनस 1। तो देखिए पीछे में जैसे हम पढ़े थे यहाँ पे, तो इसमें ये 1 2 3 है, ये प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं और हम लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यूनिवर्सल सेट में। देखिए क्या लिखा है, सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन। मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट या सेट कंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। मतलब एक हम पूरा कमरा मान लेते हैं, जो मेरा एक कमरा है उसका अंदर जितना भी एलिमेंट है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, मतलब जितना हमको डिफाइन किया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो जितना भी सेट होगा उस सारा का एलिमेंट कंटेन होना चाहिए। वो सारा एलिमेंट कंसिडरेशन जो होता है एक सेट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट। जैसे हम लोग मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, सेट ए ले लिए, 1 2 3 4 5, और एक ले लिए 6 7 8 9 10, हम दो ही माने, ठीक है। तो इसका एलिमेंट पूरा, अगर पूरा एक सेट बनाते हैं तो वो क्या होगा, मेरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। समझ में आया। दूसरे टाइप में भी इसको डिफाइन कर सकते थे। जैसे हम सेट को क्या मान सकते थे, 2 4 6 8 10, और एक सेट भी मान सकते थे 1 3 5 7 9, और दोनों का जितना भी एलिमेंट है उसका कंसीडर जब करते हैं एक सेट में तो वही होता है मेरा क्या, यूनिवर्सल सेट। और भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ये वेरी करता है क्वेश्चन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। समझ में आया। अब आगे चलते हैं। देखिए हम लोग सबसेट पढ़े, तो रियल नंबर का सबसेट हम लोग जो नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर होता है और रेशनल नंबर होता है, ये सारा क्या है, सबसेट है रियल नंबर का। क्यों हम जानते हैं रियल नंबर को, लाइन पर हम जानते हैं 0 1 2 3, इस तरह चलते जाता है, इधर -1 -2, ठीक है। तो 1 से जब स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है तो इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, पता ही है भाई, हम लोग क्लास 9 10 पढ़ चुके हैं। 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है तो इसको होल नंबर बोलते हैं, और -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग ने पढ़ा है। और रेशनल नंबर क्या बोलते हैं, जब हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर को p/q को फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये सारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, एक तरह से रियल लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी का ये सब सबसेट है। क्या है, सबसेट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो भी है नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये क्या है, रियल लाइन नंबर का क्या है, सबसेट है। अब आते हैं हम लोग इंटरवल में क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि जो आज ये यहाँ पे चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसे हम लोग इसका कंसेप्ट पढ़ चुके हैं तो अब क्वेश्चन हम लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग बताए थे कि प्रॉपर सेट क्या होता है या सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है पहला क्वेश्चन, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सब प्रॉपर सबसेट या नॉट प्रॉपर सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले बोले कि क्या ये सेट इसमें कंटेन है, तो मतलब हम क्या बोले थे कि इसी का कुछ एलिमेंट मिलकर एक क्या बनाता है, सबसेट बनाता है। देखिए 2 3 4, इसमें भी ये 2 3 4, इसका एक सेट बन सकता है कि नहीं बन सकता है, मतलब ये कंटेंट है इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे, ये प्रॉपर सेट है, ठीक है। क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ABC, अब BCD, तो BCD का बनना चाहिए था कुछ सबसेट। तो देखिए यहाँ पे इसमें A आ गया, A जो है नहीं BCD में, ठीक है। तो ये क्या प्रॉपर सबसेट होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। समझ में आया। इसी तरह हम लोग दूसरा देखते हैं, इसी तरह हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल का क्लास 11 का एक बच्चा क्या, ठीक है,
वो सबसेट होगा किसका, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा जो स्कूल है उसी में से कोई ना कोई एक स्टूडेंट होगा ना, जो क्लास 11 का एक स्टूडेंट पढ़ रहा होगा, तो ये भी तो एक सबसेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें ये नहीं लिखा है, प्लेन में सिर्फ सर्कल लिखा है, तो रेडियस 1 का भी हो सकता है, रेडियस 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, रेडियस सिर्फ 1 का होगा। तो रेडियस 1 का होगा, उससे एक्स्ट्रा इसमें आ जा रहा है मेरा सबसेट में। ठीक है, तो वो तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा सबसेट नहीं हुआ। अब देखिए एक्स इज द ट्राइंगल इन द प्लेन। अब किसी तरह का ट्राइंगल है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, इक्विड ट्राइंगल, किसी तरह का आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये प्लेन में कोई एक रेक्टेंगल है। ठीक है, उसमें ये करेगा सबसेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका अलग प्रॉपर्टी है, इसका अलग है, इसका अलग शेप है, इसका अलग शेप है। ठीक है, ये सबसेट नहीं होगा इस रेक्टेंगल का, तो क्या होगा, ये सबसेट नहीं है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, और यहाँ पे एक ट्राइंगल कोई भी प्लेन, तो बोले ना इसमें सारा आता है, तो उसी का कुछ एलिमेंट मिलकर ये बनता है ना सबसेट। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल तो इसी का अंदर इंक्लूड होगा, तो ये क्या होगा, मेरा सबसेट। समझ में आया। और एक्स इज द, देखिए अब 7 क्वेश्चन देखिए, एक्स इज द इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, 4, 6। ठीक है, इसी तरह बढ़ते जाएगा। ये क्या सबसेट होगा इंटीजर का, इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से करते करते -1, 0, 1 इस तरह आ जाएगा 2। तो ये तो दिख रहा है यहाँ पे कि इंटीजर में कंटेन हो रहा है। 2 यहाँ कहीं ना कहीं आएगा, 4, 6 आते जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कहीं ना कहीं ये सेट पूरी तरह से कंटेन कर रहा है इंटीजर में। ठीक है, तो ये क्या होगा, मेरा सबसेट होगा। समझ में आया। इस तरह हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड, इसको हम मिटाते हैं या ऊपर कर देते हैं इसको, सबसे अच्छा। देखिए अब क्या है सेकेंड में, एग्जामिन वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। एक सेट है ए बी। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है बी सी ए में। देखिए ए है और बी भी है, इसमें भी ए है और बी है, तो एक तरह से ये तो सबसेट हो जा रहा है। सबसेट हो जा रहा है, ये तो मेरा गलत हो गया, फॉल्स। ठीक है, ये मेरा फॉल्स लिखाएगा। अब ए और ई क्या है, सबसेट है वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इसी में ना बिलोंग कर रहा है ए और ई। देखिए ए ई, ये दो एलिमेंट मिलकर एक सेट बनाया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे, बोलेंगे ना। ठीक है, अब थर्ड देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 तीनों एलिमेंट जो है इसमें मिल रहा है, क्योंकि ये ही एलिमेंट से मिलकर कोई एक सेट बनता है। तो 1, 2, 3 है, ये तीनों एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहा, तो ये सेट नहीं है। ठीक है, गलत है। ए क्या सबसेट है ए बी सी का। ठीक है, ये सबसेट है ए बी सी का, हाँ है, क्योंकि एक का है, जैसे एक एलिमेंट मिला के ही तो सेट बनाए हैं, ये सबसेट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सेट बन चुका है, तो सेट बिलोंग नहीं करता एबीसी में, एक सिर्फ एलिमेंट होता है ए बिलोंग ए बी सी, तब हम लोग बोल सकते थे। ठीक है, ए बिलोंग, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है ए का एक सेट लिख दिया और बोल दिया बिलोंग ए बी सी। हम लोग जानते हैं कि बिलोंग जब लिखता है तो एलिमेंट का सबसेट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर सबसेट लिख दिया तो क्या होता है, सेट का सबसेट होता है। ठीक है, समझ में आया इतना डिफरेंस। तो ये क्या होगा, ये होगा और ये बिलोंग नहीं होगा। समझ में आया। अब देखिए इसी तरह आपको ये कर सकते हैं आप खुद से, लेकिन हम आपको हिंट दे देते हैं कि लेस देन 6। ठीक है, क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, तो क्या हो सकता है, 2, 4। ठीक है, 6 नहीं ले सकते, लेस देन बोला है, तो ये एक सेट हो गया। क्या ये सबसेट है, नेचुरल नंबर विच डिवाइड बाई 36। 36 से कौन कौन डिवाइड करेगा बताओ, 1 डिवाइड करेगा और 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड नहीं करेगा, और क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी तरह चलते जाएगा, 12 डिवाइड करेगा, और 36 डिवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 जो है, 4 बिलोंग कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा, तो ये सबसेट नहीं होगा।
समझ में आया? इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, एक सेट दे दिया है और इसमें बोला है कि कौन कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे 3 4 एक क्या है मेरा, ये सेट है कि एलिमेंट है? ठीक है, ये एक एलिमेंट है क्योंकि इसमें अगर सेम उठा लिए हैं तो वो एलिमेंट क्या होगा, सबसेट होगा, एक नहीं होगा। ठीक है, और ये एलिमेंट जो है बोले थे कोई भी एलिमेंट अगर सबसेट है उस सेट का तो वो बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग कर रहा है ए में। ठीक है, समझ गया। अब ये सेट का, ये जो एलिमेंट का, ये एलिमेंट का क्या किया, एक हम लोग सेट बनाए, वो सबसेट ए है, हाँ है। अब हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए 1 बिलोंग ए है, 1 बिलोंग ए, सही बात है क्योंकि एलिमेंट जब सबसेट बनाता है तो वो क्या होता है, बिलोंग से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, अब 1 सबसेट है ए का, नहीं, क्योंकि ये सेट नहीं बना रहा। 1 का सेट ये होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये जब रहता तब हम लोग बोलते हैं सबसेट ए है। ठीक है, ये तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह देखिए 1 2 और 5, यहाँ 1 है 2 है 5 है, ये तीनों एलिमेंट मिला के क्या बना दिए, कर्ली ब्रैकेट से एक सेट बना दिए। ये क्या करेगा, बिलोंग ए करेगा, नहीं, गलत है। एक सेट बन चुका है, सेट बन चुका है तो ये सबसेट होना चाहिए था ए का। ठीक है, इसी तरह 7 देखिए 1 2 5, ठीक है, 1 2 5 क्या है, कर्ली ब्रैकेट एक सेट बन गया, ये क्या होगा, सबसेट होगा ए का, सही बात है। अब देखिए 1 2 3, देखिए 3 कहाँ दिया हुआ, ये तो 3 4 एक एलिमेंट है ना, तो 3 नहीं है, तो ये क्या है, सबसेट नहीं है। समझ में आया? 5 बिलोंग ए, देखिए बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 5 एलिमेंट वो क्या होता है, जब एक सेट बनता है उसके अंदर ये 5 आता है। ठीक है, मतलब इसको इस तरह भी नोटेशन करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 5 भी बोलते हैं, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, ये क्या करेगा, एक सबसेट होगा। क्या होगा, एक सबसेट होगा। अब जब 5 को हम कर्ली ब्रैकेट में दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा, सिंगलटन सेट हो जा रहा है, ये मेरा बिलोंग नहीं करेगा सेट में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा? अब आते हैं हम लोग 4th। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट। सेट ए है, ए बी है, 1 2 3 है और 5 है, सारा का सबसेट लिखना है। सबसेट लिखने हम स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताएं कि जैसे ए लिखा हुआ है, मान लेते हैं एक ये क्या है, सेट है, इसका सबसेट क्या हो सकता है, एक 5 होगा, मतलब उसमें कुछ नहीं है, डब्बा 5, और एक क्या होगा लास्ट ए 2 एलिमेंट होगा। ठीक है, समझ में आया? अब ए बी का देखते हैं, ए बी का कितना होगा बताइए, ऐसे बता सकते हो, 2 को पावर 2 कितना हो गया, 4, मतलब इसका कितना टोटल पॉसिबल सबसेट होगा, 4 होगा। देखिए कौन कौन सा होगा, पहले लिख लेते हैं, ए इक्वल टू ए और बी क्या होगा, पहले 5, उसके बाद ए का सबसेट बनाते हैं, फिर बी एलिमेंट का सबसेट बनाते हैं, और उसके बाद ए बी एलिमेंट का बनाते हैं। समझ में आया? तो ये क्या होगा, 4 को सबसेट हो गया। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, इसी तरह आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 5 है तो 5 का सिर्फ 5 ही होता है टोटल सबसेट। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए अच्छी तरह से। ये यहाँ पे क्वेश्चन 5 बोला है, राइट द फ्लोइंग एज इंटरवल। इंटरवल हम लोग कल पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ठीक, और जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं यूनिवर्सल का उसको करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग वेन डायग्राम कल स्टार्ट कर देंगे या परसों स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, और जो ऑपरेशन है इंटरसेक्शन पे वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, और डिफरेंस ऑफ सेट, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, और कुछ कम्प्लीमेंट सेट का हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पावर सेट पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे 1.4। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।